क्या वो आज जीत नहीं गए, और क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोग पार्टी के अंदर थे जो कि आपकी और मियां साहब की कुर्बत नहीं चाहते थे? देखिए, मैं ये जो सूरत हाल है, मैं किसी को क्या ब्लेम करूं। बात ये है कि मैंने सबसे कहा कि कोई आदमी मेरी बात करने को तैयार ही नहीं था। वो डर की वजह से जो बात करता था वो समझता था इसके बाद शायद मैं भी किसी तरीके से मेरे खिलाफ मियां साहब के ज़हन में बात आ जाएगी। मैंने कहा आप नहीं करते ना करें, लेकिन मैं जो बात है फिर मैं पब्लिक करूंगा। और मैंने पब्लिक में स्टांस दिया, जो गलतियां थी उसका इशारा किया उनको। आप ये देखें, जरदारी के इलेक्शन से लेकर तो हमारी पार्टी ने पै दर पै गलतियां की। मैंने उसका आधार अपनी तकरीरों में, कन्वेंशन में मियां साहब के सामने किया कि हम कौम के मुजरिम होंगे जिस तरीके से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम जरदारी को अपने हाथ से बना रहे हैं और इसका जो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। इसी तरीके से जब भी नेशनल इश्यूज पे बात होती थी मैं उसका आधार अंदर भी करता था, बाहर भी करता था, लेकिन मेरे लिए फोरम ही खत्म होते गए पार्टी के, तो मैं किस जगह पे खड़ा होकर बात करता। लेकिन हाशमी साहब, पीटीआई क्यों? हमने ये सुना है पीटी भी चाह रही थी कि वो आपको दावत देती, पीटीआई में क्यों आप गए? हम कह सकते हैं कि ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े माविया, क्यों आप गए? जी, मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आ जाए। जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे वहाँ पे फौज के इशू पे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उससे 5 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं। मैं समझता हूँ कि आप हालात के अंदर आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो हम उसके लिए आ गए। लेकिन पीपल्स पार्टी को मैंने सारी जिंदगी मैंने उसको स्टडी किया है, पढ़ा है। मैं वो आदमी हूँ जो भुट्टो साहब को भी मैं समझता हूँ 65 की जंग के जिम्मेदार भी थे और पाकिस्तान के 2 लाख होने में कभी उन्होंने दर्द महसूस नहीं किया था कि दूसरा हिस्सा क्यों अलग हो। खैर, ये चूंकि वो तारीख हो चुकी हैं, बाद में उनकी जान चली गई, वो शहीद थे। मैं भी आज कहता हूँ, कौम भी कहती है, क्योंकि उनके जितने बातें थी इस एक बात से जो तरीके से उनको फांसी दी गई, हमने सब कुछ भुला दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ उस वक्त जो डीनेशनलाइजेशन थी उसने जो तबाही की वो आज तक में, और पीपल्स पार्टी का आप भी वही उसका कोई मुंह से नहीं है। ये उनको डीनेशनलाइजेशन हो या उनकी जो पॉलिसियाँ मौजूदा दौर में पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, मुल्क के तमाम दूसरे अदारों के बारे में मैं कभी मुतासिर नहीं हो सका। वहाँ मैंने नहीं जाना था। तो उसके बाद रास्ता क्या था? वो हुब्बे अली की बात नहीं, बुग़्ज़े मुआविया की बात नहीं है। बात ये है कि एक पार्टी जो पीटीआई है, 15 साल से एक आदमी कौम को बुला रहा है, कह रहे हैं मेरी बात सुन लो। वो 15 का ऐसा, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, वो उस तैर को, उस दौड़ धूप को मैं समझ सकता हूँ कि 15 साल कौन धक्के खाता रहेगा पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे। वो उनके अंदर भी खामियां भी होगी, अच्छाइयां भी होगी, लेकिन अब एक मौका मिला है कि पूरी कौम जो है वो चाहती है मुस्लिम लीग की क़यादत से और पीपल्स पार्टी से तब्दीली चाहती है, एक चेंज की बात चली है। तो चेंज जब कौम चाह रही है उसका नाम इत्तेफाक से इमरान खान बन गया है। लेकिन हाशमी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं करना नहीं चाहती, लेकिन आप एक अलग जमात भी बना सकते थे और जाहिर है आप खुद एक पार्टी अपने अंदर, आपकी शख्सियत ऐसी है कि पार्टियों को आपकी ज़रूरत है, आपको पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था, मैंने दोस्तों से मशवरे भी किए थे, मैं इसके लिए भी चाहता था। लेकिन मैं आपसे एक बात करूं, जो बहुत सारे मेरे जो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, लेक्चरर्स जो मेरे पढ़ते रहे वो पीटीआई के अंदर, उन सब ने कहा, हत्ता कि इमरान खान साहब ने मुझे
छुट्टे ही कहा कि ये पार्टी है, इसको क्या बनाना है बनाए। अब मुझे बताए, मैं कोई ओहदों के लिए नहीं भाग सकता, लेकिन मैं अपना जो इनपुट है वो दे सकता हूँ। जो चेंजेस मेरे ज़हन में है वो उसके लिए वो रिसेप्टिव है, वो पार्टी रिसेप्टिव है, तो वो बात मैं कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उसको मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जहाँ अच्छाइयाँ हैं उसको और ताकत से आगे बढ़ा सकता हूँ। हाशमी साहब, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, कॉलम निगार, एडिटर द न्यूज़ इस्लामाबाद मालिक साहब भी मौजूद हैं। मैं उनको भी शामिल करती हूँ गुफ्तगू में। मालिक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे हाशमी साहब से इस हवाले से? जी सर, अस्सलाम वालेकुम मालिक, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आपने आज एक अपने बयान में एक बात की, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कराची में, आपने कहा कि एक तो दूसरी पार्टियों की रफ्तार वो नहीं थी चेंज की तरफ जो मुझे पीटीआई में नजर, इसलिए मैं आया हूं। मेरा आपसे एक सवाल है दो हिस्सों का। एक तो आपके ख्याल में जो पीएमएल नवाज है, जहां से आप छोड़ के आए हैं, क्या इसकी सियासत जो हमें नजर आ रही है, क्या ये स्टेटस को से जुड़े रहने की ख्वाहिश है कि पावर स्ट्रक्चर पंजाब में हमारा ना बदले? क्या वो इसकी एक प्रॉब्लम बन रही है, मसला बन रहा है कि क्या वहां भी जो ये पीपल्स पार्टी की तरह एक विरासत बन गया, खानदानी विरासत, कि वो ज्यादा इशू है? दोनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो इस पार्टी को उस रफ्तार पे नहीं जाने दे रही जहां पे आपका ख्याल तो होना चाहिए था? जी, मैं समझता हूँ ये पार्टियां सिर्फ पीएमएल भी और पीपीपी भी, ये यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप जारी है। कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। और पीएमएल का भी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो भी, उसके अंदर विरासत भी बढ़ती जा रही है, और उसके अंदर भी कोई बाहर के फैमिली के बाहर के आदमी को पॉलिसी मेकिंग में दूर तक रसाई हासिल नहीं है। ये चेंजेस इतनी ज़्यादा कोई जो आ गई हैं, वो बल्कि जो विरासत है वो ज़्यादा फैल गई है, तो इसलिए उससे हर आदमी जो है वो या तो फॉलो करे और ऐसे गुलामी को गुलाम बनकर, या फिर वो बैठकर पार्टी से बाहर निकल जाए, या वहाँ रहना होगा तो सीनियर लीडर्स जो है उनको भी एक छोटे से बच्चे के पीछे चलना पड़ता है या बच्ची के पीछे चलना पड़ता है। मैं इसके बारे में बोलता रहता हूँ। मैं कहता हूँ डिक्टेटरशिप है, और पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा, पाकिस्तानी सियासत का ये नुक्स है कि इनके ये पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप जो है वो मुल्क में जमहूरियत नहीं आने देती। जब अंदर की डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होती, वो पाकिस्तान को कैसे जमहूरियत देंगे? ये मेरे जहन में एक बात रही है शिद्दत से। शायद ये भी एक वजह हो मेरे जहन में पार्टी को छोड़ने की। हाशमी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा चेंज आया है, और आपने, मैं थोड़ा सा पीछे, फिर मैं आगे की भी बात करूंगी, मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि आवाम आपको सुनना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। मियाँ साहब से आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, शहबाज साहब से गिले शिकवे की भी बात हमने सुनी है कि शायद आपको उनके साथ कुछ शिकवे थे, लेकिन आपका वर्कर जो है पीएमएलएन का, हमने हज़ारों कॉल्स आज रिसीव की हैं, हमने एक पोल भी डाला है जिसपे कि आ रहा है, वो ये कहता है कि आपको पीएमएलएन नहीं छोड़नी चाहिए थी, बेशक आपका जो भी इख्तलाफ था वो पार्टी के अंदर रहता। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं जो पीएमएलएन का वर्कर है, उस वर्कर ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिलाया था। बाद में वो ओहदा मिलना मेरे लिए अजाब हो गया। जब से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्कर ने बनाया था, मेरे लिए मजीद वहाँ पे रहना मुश्किल बना दिया गया। वर्कर की बात जो से मुझे उन्होंने कर्मनवाजी की थी, उसको ऑनर नहीं किया गया। उसके बाद मुझे मजीद दूर कर दिया गया। वर्कर तो बेचारा, उसने मुझसे मोहब्बत की है, और मैं भी ये यकीन से कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल भी बिल्कुल रो रहा है उस वर्कर के लिए। मैं उससे जुदा हो सकता नहीं। मैं उसको जानता हूँ। हमने 25-30 साल मिलके खड़ा किया है इन वर्कर को, वर्कर से प्यार भी किया है और उनको भूल भी नहीं सकता। लेकिन ये गम और ये दुख
हमारी लीडरशिप क्यों देने को तैयार है अपने वर्कर को? मैं भी वर्कर था और ये वो बाकी भी जो वर्कर है उसकी बजाय मुझे बताएं कितने लाहौर के वर्कर खुश हैं पार्टी की कारकर्दगी से, मुल्तान के वर्कर, कराची के वर्कर, रावलपिंडी के वर्कर, पूरे पाकिस्तान के वर्कर जो हैं वो गलियों में मारे मारे फिर रहे। ये बात सही है, वे वो चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा होता, उनके साथ दुख सुख सहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जो हालात हो गए मैं वहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। एक सवाल हाशमी साहब जी, मालिक साहब कुछ पूछ रहे थे जी। हाशमी साहब, आपको पता हम आपकी दिल से बड़ी इज्जत करते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा सवाल सही पैराए में समझा जाए। आपने जो आज बातें की दुख भी बड़ा हुआ, जाहिर है जब ये सारे चले गए थे बाहर महल्लात में चले गए थे तो आपने इस पार्टी को यहाँ पे संभाला और जनरल मुशर्रफ को अपोज किया, सब कुछ किया। मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपके ख्याल में, आपके अपने ख्याल में, आपको जब वापस आए मियां साहब तो सब एक्सपेक्ट करते थे कि हाउस के अंदर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, वो क्यों नहीं आपको बनाया गया? क्या इसमें वो तो नहीं, जब आपने किताब लिखी, मैं तो आपको हमेशा मजाक में कहता था कि आपने किताब में जिस तरह माजी लिख दिया उसने आपका मुस्तकबिल बंद कर दिया आपकी पार्टी में। एक तो किताब कितनी जिम्मेदार है, और दूसरी मुझे जो आज आपकी बातें सुनी तो उससे ये तासुर भी लगता है कि जैसे इमरान की शायद आपको इतनी उम्मीद हो या ना हो, लेकिन आपकी अपनी पार्टी से नाउमीदी बहुत बढ़ गई थी।